चंबल नहर को टूटे हुए 2 माह बीत चुके हैं। उसके बाद किसानों ने धरना प्रदर्शन भी किया, जिसके चलते 30 से 40 किसानों पर एफआईआर दर्ज की गई। इधर किसानों का कहना है कि एफआईआर तो हम सह लेंगे, लेकिन श्योपुर की जीवनदायिनी नहर, जिसे कहा जाता है चंबल दायिनी नहर, को तुरंत दुरुस्त कराया जाए। इसकी मेंटेनेंस में टाइम लगेगा। रबी की सीजन में किसानों का पानी मिलेगा। देखो ऐसा है, ठेकेदार आ गया है और काम स्टार्ट है और जल्दी से जल्दी काम समय का हम इसलिए नहीं बता सकते क्योंकि बरसात का सीजन चल रहा है। कल से बादल पानी गिरने लगा तो पानी ग्रस्त होगा। तो आप गलत कर रहे हो। आप इधर से बनाते आप डंपिंग इधर से करते, एक रेम पे बनाते सीधा इधर उधर। बरसात आ जाएगी, दिक्कत आएगी। आपको काम कैसे करना है ये व्यवस्था हम करेंगे। आप काम कर रहे हैं, आपको डील दे रहे हो। राजस्थान में पानी पानी आ जाएगा। वो तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सकता है। देखिए सर, ये क्या है, मतलब पूरी तरह से आपके डिपार्टमेंट का फॉल्ट है। उस स्थान पर पहले से स्पॉट पे पानी का रिसाव हो रहा था, किसान लगातार सूचित कर रहे थे। उसके बाद में नहर क्षतिग्रस्त हुई है और इसके क्षतिग्रस्त होने से किसानों को कितना बड़ा नुकसान हुआ उसका आपको अंदाजा है। हर साल हम मतलब धरना प्रदर्शन आंदोलन करके यहाँ श्योपुर में अलग करते हैं। जरूरत पड़ती है तो वहाँ जो विभागीय आयुक्त का कार्यालय वहाँ पर भी हमने धरने दिए, ज्ञापन दिए। और खरीफ की फसल जो मेनली किसानों की फसल है, वो खरीफ की फसल है, धान की फसल है इस क्षेत्र में। और आपके जो भी दिशा निर्देश है, एक तो उनको बदलवाने की जरूरत है, क्योंकि रबी की फसल में कोई ज़रूरत नहीं है किसानों को इसके कैनाल के पानी की, विशेषकर श्योपुर के किसानों को। भले आगे के किसानों को रहती होगी क्योंकि ट्यूबवेल से काम चल जाता है। हमारे तो मेनली खरीफ की फसल है, धान की फसल वो बर्बाद। सब बात बिल्कुल सही है, ठीक है नहीं? ये 1960 की बनी हुई है तो उसको ये नमस्कार, मैं हूँ छोटू सिंह मीणा और आप देख रहे हैं एमपी न्यूज़। हम इस वक्त खड़े हैं चंबल कैनाल के एक साइड पर। दूसरी साइड पे आपको जो दिखाई दे रहा होगा वह कुछ समय पहले टर्रा माफी गांव के लिए एक संकट उभर कर आया था। एक तबाही मचा दी थी जिसमें पूरे टर्रा माफी गांव में पानी ही पानी, यानी कि पूरा टर्रा माफी गांव जलमग्न हो चुका था। प्रशासन की टीमें आई, सर्वेक्षण किया, निरीक्षण किया, लेकिन मुआवजा तो शायद ही किसी को मिला होगा। ऐसा मानना इसलिए है क्योंकि कई ग्रामीणों ने हमसे संपर्क किया और कहा कि हमें कोई मुआवजा नहीं दिया गया, हमारी फसलें तबाह हो गई, हमारे मवेशी कुछ मर गए हैं, रोड जो है वो नष्ट हो चुके हैं, निकलने के लिए रास्ते तक नहीं बचे थे। हमने भी आपको दिखाया था और देखा भी होगा। फिलहाल हम बात कर रहे हैं इस टूटी हुई जगह की, जिसका टेंडर भी फिलहाल हो चुका है। आज की समय में जब हम यहाँ पर खड़े हैं तो टेंडर भी हो चुका है। एक वाटर पंप भी वहाँ पर खड़ा है जो पानी निकालने के लिए शायद खड़ा किया था, लेकिन फ़िलहाल ये बंद है। उससे पहले की मैं बात आपको बताता हूँ कि कुछ समय पहले कुछ किसानों ने 30 से 40 किसानों ने धरना प्रदर्शन किया था कि नहर जल्दी दुरुस्त की जाए, मरम्मत करवाई जाए ताकि किसानों को पानी मिले, क्योंकि बरसात साथ छोड़ चुकी थी। उसके बाद 2-3 दिन बरसात हुई, लेकिन फिर से बरसात साथ अभी फ़िलहाल छोड़ चुकी है। आज से 4-5 दिन बाद फिर से किसानों को धान में या फिर अन्य फसलों के लिए नहर के पानी की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उसके बाद में वही सिलसिला जारी हो जाएगा, हड़तालें होंगी, लोग आवाज़ें उठाएंगे, लेकिन आवाज़ों को दबा दिया जाएगा। उसका भी एक रास्ता है किसानों पर एफआईआर करवाना। जी हाँ, यहाँ पर काफ़ी किसानों ने प्रयास किया था कि जल्द से जल्द नहर का निर्माण हो ताकि किसानों को उचित पानी मिल सके, लेकिन हुआ क्या, उन सभी पर एफआईआर हुई। उन सभी की एफआईआर जो है, उन पर जो कानून ने जो भी धाराएं लगाई हैं उचित ही लगाई होंगी, क्योंकि कानून हमेशा लोगों के पक्ष में ही कार्य करता है। फिलहाल हम बात करते हैं कि एफआईआर भी हुई, अन्य सारी चीज़ें हुई, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी यहाँ पर जो है फ़िलहाल एक भी गिट्टी, सीमेंट, कंक्रीट या फिर मिट्टी का कोई ढेला भी नहीं डाला गया। उस बात को 1 माह से ज़्यादा वक्त बीत चुका है। अन्य किसानों ने बताया भी था कि अभी फ़िलहाल है कि हम कल से ही कार्य शुरू कर रहे हैं। जिला कलेक्टर साहब ने भी कहा था कि कल से ही कार्य शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो कौन सा कल है जब यहाँ पर कार्य शुरू होगा। इरिगेशन डिपार्टमेंट और टेंडरकर्ता जो यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला था कि हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं, लेकिन फ़िलहाल हम देख रहे हैं कि यहाँ पर आसपास कोई कच्चा माल भी उपलब्ध नहीं है जिससे कि इसकी क्षतिपूर्ति दुरुस्त करनी है। फिलहाल यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी मटेरियल उपस्थित नहीं है। और ये जो टर्रा माफी गांव में आपको दिखाता हूँ कि कितनी बेहतरीन तबाही यहाँ पर इन्होंने मचाई थी। अभी भी आप गड्ढे देख सकते हैं इसमें। ये खेत है, ये वो धान है जो आपको सामने दिख रहा होगा, बिल्कुल ख़त्म हो चुका है।
इनके पास शायद ही कोई टीम पहुंची होगी या फिर हो सकता है मुआवजा दिया भी गया हो, लेकिन दिया गया तो बहुत अच्छी बात है। जनता की ओर से हम आपका शुक्रिया करते हैं। लेकिन फ़िलहाल जो है कि ये लोग क्यों मजबूर हैं इस प्रकार की स्थिति के लिए। आप देख सकते हैं बरसात का पानी भर चुका है, लेकिन बरसात के पानी को निकालेंगे ही नहीं तो फिर व्यवस्था कैसे दुरुस्त करेंगे, इसका निर्माण कार्य कैसे चालू होगा। जनरेटर वाटर पंप जो है फ़िलहाल बंद पड़ा है। आपके आंखों के सामने आप देख सकते हैं कि जनरेटर वाटर पंप जो है बंद है। यहाँ पर कोई भी एक सिंगल व्यक्ति भी उपस्थित वर्तमान समय में नहीं है। इसका मतलब साफ है कि इरिगेशन डिपार्टमेंट और टेंडरकर्ता शायद भूल गए कि बरसात आ चुकी है, तो अब अगली साल शायद इसे देखेंगे। लेकिन आपको बता देता हूं कि आज से 10 या 15 दिन बाद में जो धान की फसल है वो फिर से सूखने की कगार पर पहुंच जाएगी, क्योंकि अभी तेज़ धूप फिर से शुरू हो चुकी है और धान सूखने की कगार पर आ जाएगा। धन्यवाद। मैं छोटू सिंह मीणा, MP